लास्ट क्लास की कहानी ये थी, अगर मान लीजिए आपका कौन सा मटेरियल है, आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये बताया था हमने, पर उससे भी लास्ट क्लास की थोड़ी बात करते हैं। फिर लो यहाँ से देख लो एक कवर है, मान लो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्या है डायमैग्नेटिक, बस आराम से सुनते रहना और थोड़ा थोड़ा बोलते रहना। बेटा अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर एटम की तो भरमार अभी भी भैया मटेरियल है, इसके अंदर से एक एटम निकाल लिया, एक एटम निकाल लिया। अब जो इसके अंदर से एटम निकाला है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से निकला है ना भैया, बताओ सब पेड इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड होंगे, पेड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की वजह से करंट आएगा और दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, एक ऊपर तो एक नीचे, एक दूसरे से कैंसिल होकर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, जीरो। यानी जो एटम है जो मैंने डायमैग्नेटिक के अंदर से निकाला है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, यानी उस एटम को मैग्नेटिक डायपोल नहीं कह सकते। अच्छी बात है, मान लिया। पर अगर मान लो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या है पैरामैग्नेटिक, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल एटम तो इसके अंदर भी होंगे, उसके अंदर से जो एटम निकाल रहे हैं बेटा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड है, अनपेड, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन तनहा लोनली अकेला नाच रहा है, उसके नाचने से क्या आएगा, करंट आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर भी जाएगा उसके अपोजिट क्या आएगा, करंट आ गया, मान लिया जी। और करंट आएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, पर उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल या काटने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब वो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। क्लियर, यानी कहाँ पे साउथ आएगा कहाँ पे नॉर्थ आएगा हम देख लेंगे, ये एक पहलू था जो हमने देखा था। अच्छा अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, क्या हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो इसके अंदर से जो भी एटम आएगा उसमें पेड या अनपेड, अनपेड, तो उसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, पर कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये अच्छी बात है, कहानी देख लीजिए हमने। अच्छा अगर मान लीजिए पैरामैग्नेटिक, फेरो को भूल जाओ, डाय को भूल जाओ, सिर्फ पैरा, क्या याद रखो पैरा, तो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। बड़े कहते हैं इसके अंदर एटम है या नहीं है, बहुत सारे, बताओ सब पे अपना अपना क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी सब अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके इधर उधर नाच रहे हैं, इधर उधर नाच रहे, कोई इधर नाच रहे, कोई नीचे नाच रहे, कोई उधर नाच रहे, कोई उधर नाच रहे, सब इधर उधर नाच रहे हैं। अच्छी बात है। तो इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, जीरो, यानी इस मटेरियल पे मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं, कह सकते नेट जीरो है। पर हर एक एटम जो इसके अंदर है उस पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, पर नेट कितना है, जीरो है। पर हमने क्या करा, इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये पढ़ाया भैया। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा वैसे अंदर जो एटम है उन पर अपना अपना जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, हो गई। अब जैसे ही रखा तो एम नॉट ऑफ जीरो है क्या, अब जीरो नहीं है। ये लास्ट क्लास की कहानी थी। पहले फिर लो, एक बार नहीं रखा तो एम जीरो, पर रख दिया तो एम जीरो नहीं है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब फिर लेना, ये मटेरियल है मैंने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो एम नेट कितना है दोबारा बताओ, और कौन सा मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, ये याद रखना आज की क्लास, पूरी क्लास में। बेटा एम नेट जीरो, अगर एम जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, वो भी तो नहीं होगा भैया। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब भी आएगा जब मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्यों आएगा भैया। पर जैसे ही इसको किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जैसे इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया वैसे इस पर क्या आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, वो जीरो नहीं है, तो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। यानी पहले मैग्नेटाइजेशन नहीं है फिर उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन आ गया। ये टॉपिक है भैया, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बहरहाल मान लीजिए रोड है, इसमें क्या है, कोई भी ना तो मैंने करंट दिया ना तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो एम नेट जीरो। उसके बाद तार लपेट दी, क्या लपेट दी, तार लपेटेंगे, करंट भेजेंगे, करंट भेजने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करेगी, क्या करेगी, करती है ना भैया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आती है। अब ये मटेरियल किस में रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। अब जैसे ही रखा है इसके अंदर के सारे एटम एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। वो अलाइन कब हुए, जब करंट आया, करंट आया तो एच आया, एच आया तो अलाइन हुए। अब मान लो ये मटेरियल में ना तो मैंने तार लपेटी ही नहीं, जब तार लपेटी ही नहीं तो करंट है क्या, तो एच होगा क्या, एच नहीं होगा तो एम होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा, एम नेट जीरो होगा, पर एम नहीं होगा। क्लियर है क्या। तो यानी जैसे इसे मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी है, और उससे पहले नहीं थी। यानी दो केस है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखना है, एक बार रख देना। एक तरीका ये, एक बार या फिर ये ले लो भैया तार नहीं लपेटी तो एक बार तार लपेट दी, ऐसे रख लो। तो ये कहानी आनी चाहिए, तो ये आती है ना थोड़ी थोड़ी, तो लास्ट क्लास में बतलाई थी। बहरहाल एक नोट डालो, क्या डालो, एक नोट, अरे भैया एक डालिए नोट, नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला डालो। बेटे कहते हैं लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलों की बात करी गई थी। बेटे पहला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
बेटा आई वेक्टर, क्या था आई वेक्टर, फॉर्मूला बोलो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छी बात है। अगर ये मान लो जीरो, क्या हो जीरो, तो ये होगा ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। इसका नाम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका नाम क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पढ़ा दिया। बहरहाल बेटा दूसरी टर्म, कौन सी टर्म, दूसरी, एक टर्म तो ये होगी बेटा, एक पढ़ाया था जी टाइम, याद है तुम्हें बेटा, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, आई बाई एच, बेटा आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये पढ़ाया था आप लोगों को, फिर लेते रहना। बताओ अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, कहानी एक जैसी है। दोबारा बोलो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो ये है, और ये आएगा तो ये आएगा ना, अगर ये होता ही नहीं तो ये होता ही नहीं, और जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। यानी इसके होने का कारण क्या है आई, और इसके होने का कारण क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट होने का कारण एच था। जब एच होता ही नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता ही नहीं भैया, याद करो ना आप, जब एच था ही नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था। क्या था, एच आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट होने का कारण क्या है एच, और एच होने का कारण क्या है आई। जब आई होता ही नहीं तो एच नहीं आता। ये पूरी कहानी से नहीं लग रही है। यानी हमने ये पढ़ना है, फिर लो करंट आया तो आपका बी आया, बी आया तो एच आया, एच आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो आई आया, यानी आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई आया तो जीटा एम आया। ये कुछ कहानी से नहीं लग रही है। फिर लो इधर से इधर जा रहे, ये क्या करंट है, क्या है करंट है, लिख ही लोगे तो। हाँ ना बोल भैया, थोड़ा फील है वास्तविकता में हुआ क्या। ये मटीरियल है, क्या है मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल ले लिया बेटा, अंदर एटम है या नहीं है, सब रैंडम है, क्या है, कोई इधर अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है, ये एरो मैग्नेटिक मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस वक्त एम नेट कितना है, जीरो नहीं है ना भैया, तो यहाँ पे एम नेट जीरो है। एम नेट जीरो होने का कारण क्या है, ना करंट है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अगर वो होती तो सब एक डायरेक्शन में आ जाते। अब फिर लो आपने तार लपेट दी, क्या लपेट दी, सिर्फ सोच लो, अभी दिखा दूंगा। तार लपेट दी तो सब एटम एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे करंट छोड़ने पे। तो एक डायरेक्शन में आने का कारण क्या है, एच। तो जब ये एक डायरेक्शन में आ गए तो एम नेट जीरो है ना, ना ना ना, अब जीरो नहीं है। तो एम नॉट जीरो इक्वल जब ही होगा जब ये क्या है, तार नहीं लपेटी गई, ये मान लो, या फिर रैंडम मोशन तब मान लो। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल इसके ऊपर देखोगे, पहले ये लपेटो और ये लपेटो, फिर धीरे धीरे कहानी स्टार्ट करेंगे, और सब मिली हुई कहानी है। अभी देखेंगे करंट लपेटेंगे, फिर क्या होगा, कैसे जीरो होगा, ये भी लपेट लो, ये आज की क्लास में काम आने वाली है। इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े ऊपर देखें तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि मैग्नेटिक मूवमेंट है तो आई है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है तो आपका क्या है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, अदरवाइज नहीं होती है, यानी जी टाइम। हाँ ना बोलो भैया। और ये पूरी कहानी क्या है, करंट है तो बी है, बी है तो एच है, एच है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्लियर। और ये है तो ये है, ये है तो ये है। और इस वक्त बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो एम नेट कितना है, जीरो। परंतु हम तो इंसान है, हमारे अंदर क्या है, चुल, हमको अच्छी चीज़ें पसंद का है। हमने कहा नहीं, हम तो तार लपेटेंगे, इस पर क्या लपेटेंगे, तार। तार लपेटने के बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होने वाला है। बहरहाल आपने देखी हुई है, परंतु जब भी लिंकअप के लिए देखो, फिर लो बेटा, लालू पढ़ ले, ऊपर देख बेटा, पहला नोट नंबर तो सेकंड है, उसके अंदर पहला डायग्राम फर्स्ट ले लो ऐसे बेटा, फर्स्ट बेटा। ये मान लीजिए कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मान लिया पैरा है। बताओ इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटम की भरमार है या नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं बेटा। ये रहा एटम, एक ये रहा, रैंडम है, एक डायरेक्शन में रैंडम, इधर उधर सब रैंडम नाच रहे हैं, यानी अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहे हैं, अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहे हैं इधर उधर। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट होने का कारण क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो आते हैं आप लोग। तो इस वक्त एम नेट कितना आया था, जीरो, अच्छी बात है। एम नेट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें, वो फॉर्मूला होता है एम बाई वी, ये तो हो गया जीरो, जीरो डिवाइड बाई वी, देन यू गेट जीरो, आई जीरो होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्लियर। अच्छा जी टाइम की बात करें तो क्या होता है, आई बाई एच, और ये क्या है, जीरो, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो यानी जी टाइम भी क्या आ गया, जीरो आ गया, वो भी जीरो। ये सीखे क्या, ये नहीं
तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। अगर किसी कारणवश ये आ जाए जो कि अभी 0 है तो ये भी आ जाएगा, और ये आ जाए तो ये भी आ जाएगा। ये है कहानी। तो हमारे अंदर चुल थी तो हमने क्या करा, तार लपेट दी। क्या लपेट दी? तो वही मटेरियल वही है। अब फील लो, ध्यान से देखना बेटे, यहाँ वायर लपेटी। क्या लपेटी? वायर। तो यहाँ वायर लपेट रहे, क्लियर? ऐसे करके इसमें करंट भेज दिया। क्या भेज दिया? करंट। अब जैसे करंट जाएगा, ध्यान से देखना क्या क्या होगा। करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी आएगी। एच क्या आएगी? एच। तो करंट आया तो क्या आया? एच। यहाँ लिखते रहो साइड में, करंट आया तो क्या आया? एच आया। परंतु एच से पहले क्या आया होगा? बी, फिर आया होगा ना एच। ये कहानी आती है आपको। अब फीलिंग, जैसे एच आया, अब ये मटेरियल किस में रखा है? एच में। तो अंदर के जो एटम इधर उधर थे, अब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके। अब इनके मैग्नेटिक मूवमेंट को काटने वाला कोई भी नहीं है, तो एम नेट 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं, यानी एम नेट 0 नहीं होगा। अब ये बताएं, यहाँ पे एम नेट 0 है और यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में ऐसा क्या आ गया कि एम नेट 0 नहीं है? एच। वहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, तो यानी एच है तो एम है। वहाँ एच नहीं था तो एम नहीं था। यानी यहाँ पे कोई पूछे आपका एच कितना है, आप बोलोगे 0। एच क्या है? 0। एच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट ही नहीं था। तो एच कहाँ से आएगा? जब करंट नहीं है तो बी नहीं है। बताओ, कोई यहाँ पूछे, यहाँ कहानी लिख लो, कोई पूछ ले आई कितना? करंट 0, ये करंट की बात हो रही है, तो बी कितना? एच क्यों होगा भाई? एच ही नहीं होगा। और जब एच ही नहीं है तो एम भी नहीं है। तो एम के ना होने का कारण क्या है? एच नहीं है। और यहाँ पे ऐसा क्या बदलाव आ गया? यहाँ पे एच आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? एच। तो फिर लो, यहाँ पे क्या है? एम नेट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ की कहानी क्या होगी? इधर देखो, इधर ही देख लो। तो ये कुछ तो होगा, हमें नहीं पता, कुछ मान लेते अभी कुछ। क्लियर? तो बताइए, ये आ चुका है। तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये 0 तो नहीं है, ये कुछ तो है, तो कुछ डिवाइड बाय वॉल्यूम, देन वी गेट क्या? बहुत कुछ तो आएगा। 0 तो नहीं होगा, यानी जो भी ये पोर्शन होगा 0 के इक्वल नहीं है अभी, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट आ चुका है, वो 0 नहीं है। और ये बताइए, अब का हम निकालो यहाँ से, जी टाइम बेटा आई बाई एच। बताओ ये कुछ तो है, 0 तो नहीं है, तो ये भी 0 नहीं होगा। ये है कुछ और डिवाइड बाई एच बहुत कुछ, जो कि विच इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि वहाँ 0 है। ये है कहानी। अब ये बताओ, यहाँ पे क्या है? आई आया तो बी आया, बी आया तो क्या है? एच। अब जब एच आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो कुछ तो आया, यानी एच के आने का कारण क्या आ रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो आई आया, तो क्या आया? आई आया। और जब आई आया तो जीटा एम आया, तो क्या आया? जीटा एम आया। अब ये कहानी आ जानी चाहिए आप लोगों को। कठिन तो नहीं है? लपेट डालो इस वाली चीज़। बेटा आइए ऊपर देखें, तो यहाँ सीखना क्या है? यहाँ बेटा सिर्फ इतना देखना है कि किसके होने के कारण कौन सी चीज़ आ रही है। अगर वो ना हो तो ये ना होगा, और ये ना हो तो वो ना होगा। यानी वो है तो ये है, ये आया क्योंकि वो था, वो ना होता तो ये ना आता, ये आने के कारण क्या है? वो है। अब वो क्या है वो आपको भी नहीं पता। क्लियर? बहरहाल वास्तविकता में वो करंट है। क्या है? करंट। यानी ये है तो वो है, उसके आने का कारण ये है, ये आया क्योंकि ये रहा होगा। ऐसा समझ सकते हो आप। ये और वो की चर्चा कभी और करेंगे, अभी नहीं। फिर लो बेटा, एच क्या है? 0। एम नेट क्या है? 0। तो एम नेट 0 तो आई 0, तो ये भी 0। यहाँ पे 0 नहीं है तो वो भी 0 नहीं है, तो ये भी 0। ये कहानी थी, आगे होगी। बढ़े आगे, चलिए भैया। ये है तो वो है, वो आया क्योंकि ये था, वो था क्योंकि ये रहा होगा, वो रहा होगा क्योंकि ये था। ऐसे आप बना लिया करो भैया, मज़ा आ जाता है जीवन में। पढ़ाई करें क्या? फिर लो। अरे बस 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 बेटा बस, फिर तो तुम कहानी निकलोगे। बवाल है तो सवाल है, सवाल आया क्योंकि बवाल था, बवाल ना होता तो सवाल ना आता, सवाल आने का कारण बवाल था। ये नहीं होता भैया। फिर ले ऊपर देख भैया, तो बेटा बात क्या है? ऊपर देखो, करंट है तो क्या है? बी है। बी आया तो एच आया, एच आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, ये आया तो आई वेक्टर आया। बेटा ये आया तो जीटा भी आ गया। क्या आ गया? जीटा भी आ गया। कितनी मज़ेदार कहानी है। कैसे ले पूरा टर्म एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है सब। इस चैप्टर में आपको होमवर्क शीट नहीं दी गई, याद आपको?
क्वेश्चन की क्यों नहीं दी गई? इसकी वजह से, इसका दोष है इसमें, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर मैं सीट यहाँ प्रोवाइड कर दूँ तो ये नहीं आएगा, अगर मैं सीट यहाँ दे दूँ तो ये नहीं आएगा, और सीट यहाँ दे दूँ तो ये नहीं पता, और अगर यहाँ भी दे दूँ तो अभी भी और बचा है। तो ये पूरा चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंकअप है, तो क्वेश्चन नहीं होगा ना। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लग जाएगा, जब भी कर पाओगे जब सब कुछ आता हो। बिल्कुल, क्यों क्वेश्चन कराए तो हैं फॉर्मूले वाले। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल भी तो होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन भी तो होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो उनसे होंगे। पोल स्ट्रेंथ भी पढ़ी आप लोगों ने, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा है, वहाँ से बनेंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेंगे। और ये मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू पढ़ रहे हो, ये सब ये एम वेक्टर यूनिट पर वॉल्यूम, ये सब पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इनसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हाँ, परंतु हम सबको साथ में देंगे और उसमें एक डिस्कशन क्लास भी रख लेंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। स्टार्ट करें आगे, मान लिया। अच्छा, इसके बाद में एक लॉ होती है, क्यूरी लॉ। क्या होती है? क्यूरी लॉ। क्या होती है? क्यूरी लॉ। बहरहाल क्या बताती है कि जीटा एम और टेम्परेचर आपस में इनवर्सली है। क्या है? इनवर्सली, ये कहती है लॉ, यानी जीटा एम और टेम्परेचर आपस में क्या है? इनवर्सली, ये कहती है क्यूरी लॉ। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि कोई मटेरियल है, वापस बोल दो, कौन सा मटेरियल? पैरामैग्नेटिक। आज की क्लास में पैरामैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, हमने नीचे से आग लगा दी। क्या लगा दी? आग, यानी टेम्परेचर देना स्टार्ट करा। तो जब टेम्परेचर देंगे तो इसके मैग्नेटाइजेशन में क्या क्या चेंज आने वाला है? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, लास्ट में से कहते हैं। अपना मैग्नेटिक नेचर खो देगा वो, अगर है थोड़ा बहुत भी उस पर, तो सब कुछ खो देगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में बहुत कम होता है। क्या होता है? कम। वो धीरे धीरे खोना स्टार्ट करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये सब हो गया रहे, ये सब समझना है। क्लियर है क्या? तो बेटा एक डालो, नोट डालो, क्यूरी लॉ। ये टॉपिक में लिख दो, छोटा सा ही है, क्यूरी लॉ। क्या लिख दीजिए? स्पेलिंग देख लो, क्यूरी लॉ। ऊपर देखिए लॉ क्या कहती है बेटा। ये तो जीटा एम है। क्या है? जीटा एम, ये टेम्परेचर पे क्या होता है? इनवर्सली, ये कह रही है। यानी ये लॉ कह रही है ये चीज, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बातें हो रही है। अच्छा, यहाँ से इसे हटाएंगे तो बेटा ये कुछ कांस्टेंट आएगा, सी आ गया। क्या आ गया? सी। इट्स कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट, सी सी। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें बचना ही कह रही है, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली होता है, और कुछ नहीं। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? कम होगा। अब फील हो, थोड़ा फील होगे बेटा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई एच, आई बाई एच। मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अच्छा ये बताओ इसका फॉर्मूला आई का क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल वही कहानी जो बताइए। ये बताएं, यहाँ डब्बा बनाओ सीखने के लिए सिर्फ। अगर मान लीजिए आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। मान लो ये मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। आपने नीचे से क्या आग लगा दी, तो अंदर जो एटम होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसी बहरहाल इसे डिस्कस अभी करने वाले हैं अलग से थोड़ा सा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है, मान लिया। अभी मान लो, सिर्फ मान लो, मैं कह रहा हूँ ये बढ़ाने से ये कम हो रहा है। उल्टा देखेंगे अभी, अगर ये कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और ये कम होगा तो ये भी, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, यानी उसका मैग्नेटाइजेशन भी तो कम हो रहा है। देखना आई, यानी वो मटेरियल जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है कब? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये चीज पढ़नी है अब। हाँ ना बोल भैया। तो नोट सिर्फ कितना करना है? सिर्फ ये नोट किए यहाँ तक, वो सब नोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ बता रहा था आपको। ये भी पढ़ेंगे, पहले इतना नोट करो फास्ट, जल्दी लपेटो से हलवा चीज। बट क्या है? क्यूरी लॉ, यानी जीटा एम इनवर्सली टू टेम्परेचर। बड़े फील लें और ऊपर देखें। अच्छा ये बताइए कि मटेरियल आपके पास में, मटेरियल आपके पास में, और जो मटेरियल की बात कर रहा हूं ना मैं, कौन सा मटेरियल दोबारा बोला? पैरामैग्नेटिक। और ये मान के चलो ये पहले से ही मैग्नेटाइज हो रखा है। क्या बोला मैंने? ये मान के चलो ये पहले से ही मैग्नेटाइज हो रखा है। इसका मतलब क्या है? अर्थात अगर ये मैग्नेटाइज हो रखा है, मतलब इसके अंदर जो एटम है अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके एक डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तभी बोलेंगे ना मैग्नेटाइज हो रखा है। मैंने बोला इस मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑलरेडी है। तो ये मटेरियल पहले क्या होगा? ऐसे रखा होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, इसे मैग्नेटाइज करा होगा, उसके आगे की कहानी पढ़ रहे हैं। तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज है या फिर डीमैग्नेटाइज है? मैग्नेटाइज है। इसके अंदर के एटम जो है अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, उसके आगे से पढ़ना है। ये ऑलरेडी मटेरियल क्या है? मैग्नेटाइज है। अब मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ? आग लगा रहा हूँ।
अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा। लाजमी से इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। वो देखना आप लोग। क्लियर? तो ऊपर देखो बेटे, नोट नंबर जो भी आपका वो डाल दीजिए, फील लेना। तीसरा है क्या? तीसरा डाल लो बेटे। यहाँ कौन सा मटेरियल लिया? पैरामैग्नेटिक। बेटे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है मान लिया। बेटे फीलिंग्स के अंदर एटम की भरमार है या नहीं है? अच्छा, जो मटेरियल है मैग्नेटाइज है या नहीं है? है, ऑलरेडी है। तो यानी इसके अंदर क्या है? आपके एटम भी होंगे और उन एटम का अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। वो एक डायरेक्शन में अलाइन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये एच था मान लो इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में होगा क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट अपने अपने एटम का। अच्छी बात है। तो यहाँ पे एम नेट जीरो तो नहीं होगा? एम नेट जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है? हाँ ना बोल भैया, ये एच। क्लियर? अच्छा, इसी मटेरियल के नीचे आग लगा दी। क्या लगा दी? आग। यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ से। तो फिल यहीं पे ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। और क्या है? सेकंड डायग्राम। बड़े कौन सा मटेरियल दोबारा बोलना? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है मान लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बड़े ऐसे ही नीचे से आग लगाई। क्या लगाई? आग। आराम से देखना ऊपर। बड़े आग लगा रहे। क्या लगा रहे? आग। अब जैसे नीचे से आग लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब बताएं इसके अंदर भैया एटम तो यही है ना, हमने आग यहाँ लगाई है, तो जो ऐसी आग लगाएंगे इन एटम को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? अब ये एटम जो है थरथराना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे क्या डिसओरिएंटेड हो जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे अपनी जगह से। यानी ऐसे तब ऐसे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो होंगे, अरे भैया मान लो तुम सीधे सीधे बैठे हो और तुम्हारे नीचे 250 ग्राम आग लगा दी, तुम बैठे थोड़ा रहोगे, अपनी पोजीशन छोड़ के इधर उधर भगने लगोगे। तो क्या आप ऐसे क्यों रहेंगे? अभी इधर उधर मुंह मारना स्टार्ट कर देंगे, अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके। कोई उधर नाचेगा, कोई इधर नाचेगा, कोई उधर नाचेगा, पहले ऐसे जैसे ही पहले थे वैसे तो होने की कोशिश करेंगे। यानी डिसलोकेट या डिसओरिएंटेड हो जाएंगे, अपनी जिस डायरेक्शन में अलाइन है उसे छोड़ देंगे। ऐसा क्यों हुआ? इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? उसे देखा है जो एनर्जी का पौवा लगाता है? अरे देखा होगा यार तुमने, उसे वो मिल तो जाए अर्घ, उसे अर्घ लगा दो। वो अर्घ तो यूं देते हैं ना, यूं लगा दो, वो सीधा चलने की कोशिश करेगा तो भी नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? वो ऐसे ऐसे चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। क्या चलेगा? क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिल गया। क्या? काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना बोल भैया। तुम सब आराम से बैठे हुए हो, आराम से प्यार से बैठे हुए हो तुम सब, मस्त आराम से झकास। यहाँ के गाना चल रहा था पहले, या फिर छोड़ो मैं क्लास से बाहर चला गया, खाना पीना यहाँ रख दिया और यहाँ गाने वाने चला दिया, तुम ऐसे बैठोगे? अरे नहीं बैठोगे भैया, मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवा दिया, मैं क्लास से बाहर चला गया, बीट पे बूटी चला दी, तुम बूटी पे बीट करोगे? तुम बूट पे बीटी क्यों करोगे? हाँ, माना तो तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर चुल है। ये रियलिटी और वास्तविकता है। तो इनके साथ बेचारों के साथ क्यों दिक्कत? इन बेचारे को कोई दोष नहीं है, आप उन्हें कुछ दे रहे हो तो वो ले रहे हैं। क्या? एनर्जी। तुमने क्या दिया? टेम्परेचर। उन्होंने क्या लिया? काइनेटिक एनर्जी। तो देना लेना उनके बीच में चल रहा है। दुखी तुम क्यों हो रहे हो? बेचारों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और तुम हंस रहे हो। उनके दुख पूछो उनसे आके, तुम्हें क्या होता? बेचारे सीधे बैठे हुए थे, तुमने दे दिया। वो भी कम थोड़ा ना, उन्होंने ले लिया और इधर उधर घूमने लगे। बात करते हो बेचारों के साथ जीवन में इतना दुख है और तुम हंसी कर रहे हो। उनसे जाके पूछो क्या हाल हुआ है उनका। बेचारों की एनर्जी बढ़ गई, जो चाहिए था मिल गया। अरे दया को देखा कभी? वो जेठालाल में जो आती है, बेटा बबीता, उनकी बात कोई नहीं करेगा। कभी सोचो जेठालाल, सॉरी जेठालाल नहीं, बबीता जी आगे जा रही है, जेठालाल कहाँ जाएगा? भैया क्या? जेठालाल हमेशा चाहता है कि बबीता जी आके उसके पास बैठे
अब अभी तो ये आ जाए, जो से चाहिए तो उसे मिल जाए। कह रहा है ऐसे कभी। चलो फिर इसी चीज़ को हटाते हैं। दया, दया, अच्छा दया जी का गरबा देखा आपने? क्या गरबा करती है भैया। जैसे तुमने बीट पे बूटी लगाया, उनका बूटी पे बीट सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अंदर के सारे अपने आप को रोकने की कोशिश, पर आपने दे दी ना क्या, बूट पे बीटी। बेचारी देखो, दया जी खड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, उन्हें खड़े हो जा, खड़ी होगी, नहीं हिलनी, क्योंकि आपने नहीं दी बीट पे बूटी। पर आपके अंदर क्या थी, चुल, आपने क्या दे दी, हिलना स्टार्ट कर देंगे। हाँ ना बोल भैया। वो हिली क्यों, उनका सिस्टम हिला क्यों, उनके अंदर एनर्जी आई क्यों, गरबे की वजह से। किसके, वो नहीं, गर्मी नहीं, गरबा, गर्मी, अबे गरबा बोल रहा हूँ, अबे गर्मा बोल रहा हूँ, गरबा बोल रहा हूँ, गर्मी बोल रहा है यार। तो गरबा बजा, जो बीट पे बूटी के अंदर था, उनके अंदर गरबी गरबा स्टार्ट हो गया, मतलब गर्मी गरमा नहीं, गरबा गरबी, वो हिलना स्टार्ट हो जाएंगी भाई, भागेंगी। नाटक देखा तुमने, इधर उधर नाचने लगती हैं। हाँ, वो बेचारों के साथ देखो तो सही क्या हो रहा है। सीधे थे एकदम, एकदम दया जी की तरह बिल्कुल शांत खड़े हुए थे, तुमने दे दिया, बेचारे इधर उधर हो गए, बेचारे अपनी जगह से इधर उधर हो गए। अब तो आ गया होगा यार, क्लियर, इधर हो गए, उधर टेढ़े मेढ़े हो गए, कहीं कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। बताओ, इसने अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें, खोया है या पाया है, डिक्रीज हो रहा है। बहरहाल धीरे धीरे जीरो भी हो जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक बनने की कोशिश करना चाहेगा और हो जाएगा फिर, परंतु हम धीरे धीरे की बात कर रहे हैं, अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं। जैसे आपने टेम्परेचर दिया, वैसे वैसे इस मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होना स्टार्ट हो गया। सोचो, इस वक्त एम नेट जीरो है क्या, एम नेट जीरो के इक्वल नहीं है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ तो होगा, अच्छी बात है, कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, अच्छी बात है। यानी यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इंटेंसिटी हटाओ, फिर शब्द को बोलना एक बार, मैग्नेटाइजेशन। ऐसे ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, यानी मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है। आपने जैसे टेम्परेचर दिया, इनके एटम को काइनेटिक एनर्जी मिली, मिलने की वजह से थरथर पड़ना स्टार्ट हुआ, घूमने स्टार्ट हुए, टेढ़े मेढ़े होंगे, इधर उधर जाएंगे, तो इनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज हो रहे। क्या हो रहे, डीमैग्नेटाइज, अपना मैग्नेटिक नेचर खो रहे। बहरहाल पहले से ही कम था और खो रहे, तो इनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट देखना कैंसिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब पहले थे, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कम होगा। फॉर्मूला याद करो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम हुआ होगा ना, देखो ना, जब ये टेढ़े मेढ़े होंगे तो दूसरे ने काट दिया होगा, कम ही होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कम होगा। अब आई कम हुआ तो जीटा कम हुआ, तो जीटा कम क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे। दोनों के बीच में रिलेशन आया नहीं आया, इन्वर्सली, क्या आया, इन्वर्सली। फील लो बेटे, जैसे ही आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम को मिली काइनेटिक एनर्जी, वो भी बढ़ गया, थरथराना स्टार्ट हो गया, जगह से बिगड़ना ऐसा हो गया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, कम, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, टेढ़ा हुआ, किसी ने काट दिया हुआ, तो चौथा फैक्टर क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये कम तो ये भी कम। चौथा पांचवा फैक्टर क्या गया, जीटा एम बेटा आई बाई एच, अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो अर्थात क्या सीखा हमने यहाँ से, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जीटा एम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे ये तो पहले से ही आता था क्यूरी लॉ से, हाँ ना बोल भैया। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बना, क्या बना ग्राफ, तो बेटा ग्राफ कैसे, एक्सपोनेंशियली बनेगा। यानी ग्राफ देख ऐसा बनेगा, देख ये हो गया जी टाइम और ये हो गया टेम्परेचर। जैसे जैसे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हो, बढ़ा रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, ज़्यादा, मतलब ये भी कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखें तो बेटा ग्राफ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियली। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जी टाइम क्या हो गया, कम। अब जीटा एम होने के कम होने के कारण क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हुई होगी। यानी ये कम हुआ है तो ये कम हुआ है, और ये कम हुआ है तो ये बढ़ा है, तभी तो ये कम हुआ है।
यानी यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बहरहाल ये एक पहलू है। अच्छा एक बात बताएं, स्लोप के ऊपर चर्चा करें तो स्लोप तो कभी सुनी होगी आप लोगों ने, यानी ऐसे लाइन खींचते हैं, ढलान होती है, ये थीटा होता है। बड़े थीटा किस एक्सिस के साथ लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेते हैं। बहरहाल स्लोप की चर्चा में करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। बड़े थीटा ही बताओ, यार थीटा 90 से कम है, छोटा है, कम है। अगर 90 से कम है तो स्लोप जो है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। बेटा अगर आपका थीटा 90 से क्या होता है, बड़ा, तो स्लोप आपकी क्या होती है, नेगेटिव। ऑलवेज फिक्स है, ये फिक्स है। अगर आपका थीटा 90 से कम है तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। और 90 से ज़्यादा है तो क्या है, नेगेटिव। स्लोप मीन्स ढलान, स्लोप मीन्स ढलान। अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है, कितने डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कुछ ऐसे लाइन है किसी ग्राफ में, ये ऐसी मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप मैक्सिमम, यहाँ से गिरोगे सबसे तेज गिरोगे और सबसे ज़्यादा दर्द होगा। हाँ ना बोल भैया, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी गिर के देखो, बता रहा हूँ तुम्हें। तो स्लोप मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम नहीं पता, इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। वास्तविकता में स्लोप tan थीटा होती है और tan 90 इन्फिनिटी तो होता है भैया। अगर मान लो थीटा 0 डिग्री, कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री, स्लोप 0। भैया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या नहीं है, तो स्लोप क्या है, 0 है। बहरहाल ये सब बात की बात है, ये 11th क्लास की चर्चा है। यानी हमें ये देखना है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं अपनी चाहे के हिसाब से, जैसे तुम्हारा मन करे। क्लियर है क्या। तो कहानी इतनी सीधी कि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा तो इस मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कम हुआ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम हुआ तो आई कम हुआ, आई कम हुआ तो ये कम हुआ। ये कहानी है। क्लियर है क्या। अच्छा ये मटेरियल कौन सा है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा इसके आगे की बात करें तो बेटा अगर मान लीजिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वो तो देखो मेरी बेटा, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये मान लो काली चुन्नी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब बेटा ये क्या है, मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट। बेटा मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ भी होगा। अगर यहाँ पे पोल है तो इसकी खुद की कुछ स्ट्रेंथ है अपनी, जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। अब ये किसी को खींच भी सकता है, धक्का भी दे सकता है, यानी इस पोल की अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ना भैया कुछ, बेटा इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जैसे जैसे इस पोल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाली है, ज़्यादा कम। तो एक रीजन इधर का है जो पोल के पास में, एक रीजन ये है जो पोल से दूर है। तो इस वाले रीजन में कम है, इस वाले रीजन में ज़्यादा है। और ये मटेरियल कौन सा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अभी मटेरियल मान लो यहाँ रखा है, तो बताओ इस मटेरियल के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कम, वीक होगी। क्या होगी, वीक। और इधर पोल के पास क्या होगी, ज़्यादा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला, वीक से स्ट्रॉन्ग, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आने वाले। अगर डाया हूं तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, फेरो तो भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। रमपड़ कौन से रे, पैरा। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है ऐसे करके। अगर फेरो तो बड़ी तेजी से हो जाएगा स्ट्रॉन्गली, पैरा तो वीकली होगा पर होगा। हाँ ना बोल भैया। इस टॉपिक के अंदर 3 डायग्राम है, कितने डायग्राम है, 3। पहला लिस्ट हटा देगा, ये एक पहलू था। तो इसमें पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम था। बेटा नोट नंबर चौथा, नोट नंबर, अच्छा इसका कुछ मतलब नहीं है, ये 11th क्लास का ऐसे बता दिया, ठीक है। फील लो बेटा, ये नोट नंबर 4 डालें कि आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कहाँ से कहाँ मूव करता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ करेगा भैया। बेटा इसके अंदर डायग्राम कितने हैं, 3। बेटा ये नोट नंबर चौथा है। बेटा वीक टू स्ट्रॉन्ग लिखिए आप, यानी डब्ल्यू मीन्स क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और एस मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम पहला ये कहता है कि बेटा मान लीजिए क्या है, मैग्नेट है, बेटा नॉर्थ और एक है साउथ है, और इस पोल की कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ स्ट्रेंथ तो होगी। और ये थोड़ी दूरी जाने के बाद में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या ले लिया, पैरामैग्नेटिक। अभी बताइए इस मटेरियल के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कम है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत कम है। और इस पोल के आसपास में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मटेरियल कौन सा है, पैरा। ये कहाँ से कहाँ मूव करता है, वीक से स्ट्रॉन्ग, तो इसका मोशन इधर होगा। हाँ ना बोलो भैया। एक बात, बहरहाल फेरो होता तो भी ये वीक से स्ट्रॉन्ग ही आता, अगर ये डाया होता तो स्ट्रॉन्ग से वीक जाता। प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं वैसे। क्लियर। अच्छा मान लिया
बड़े एक दूसरा डायग्राम से पहले एक नोट देखिए, क्या देखिए, नोट छोटा सा। बड़े मान लीजिए एक पोल ये, एक पोल ये, बड़े नॉर्थ और एक है साउथ। बताओ इस पोल की कुछ स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी? कुछ तो होगी पोल स्ट्रेंथ, इस पोल की भी होगी, पर इन दोनों पोल के बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पोल से भी ज़्यादा होती है यहाँ पे, यानी पोल की खुद की अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, उससे ज़्यादा इनके बीच में होगी। तो यानी दोनों पोल के बीच में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग है, किससे? पोल से। क्लियर? अच्छा मान लिया। बड़े डायग्राम नंबर इसमें देखें, यहाँ पे सेकंड देख लो, यहाँ पे इस जगह इसे थोड़ा छोटा बना लो, ये साउथ ले लो और ये क्या हो गया? सेकंड। बड़े मान लिया यूट्यूब ले ली, क्या ले ली? बड़े एक ऐसे ले ली यूट्यूब, बड़े एक यहाँ ले ली, आराम से देखना। बड़े दो यूट्यूब है और इसके अंदर क्या है? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है, भर दिया। बड़े ट्यूब के एंड दिख रहे हैं ये वाले पतले पतले, इन एंड के मैंने एक एंड पे क्या लगा दिया? पोल, नॉर्थ पोल, एक पे लगा दिया साउथ। बहरहाल ट्यूब दो नहीं है, ट्यूब एक ही है। पहला केस ये, दूसरा केस ये, यानी पहले मैंने एंड पे कोई भी मैग्नेट नहीं लगाई है, फिर मैंने हाँ तो बेटा फील नहीं, हम क्या कहते हैं? यूट्यूब है। क्या है? यूट्यूब। बताओ इन यूट्यूब के अंदर मटेरियल कौन सा है? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है, तो पैरामैग्नेटिक ही। तो दो ट्यूब नहीं है, ट्यूब एक ही है, बस दो केस हैं। पहले क्या है? ट्यूब के एंड पे मैग्नेट नहीं लगाई है, यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे नहीं लगाई है। तो फील लीजिए। बताओ जब लगा देंगे तो इन दोनों पोल के बीच में इस वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, वीक होगी? स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इस जगह तो कोई पोल नहीं लगाई इस एंड में, तो यहाँ क्या होगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड। बड़े इसके अंदर मटेरियल है या नहीं है? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो होगा वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मोशन करेगा, ऐसे करके। भाई सारे सोल्यूशन जो ऐसे करके भगना स्टार्ट करेगा ना ऊपर की तरफ, जैसे इधर ये आ रहा था तो इधर का मटेरियल इधर आएगा, तो लेवल देखो, यहाँ से सीधे आओगे, लेवल पहले ऐसे था, यहाँ है नहीं है, अभी मटेरियल यहाँ से नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। तो मान लो नीचे आते आते यहाँ तक आ गया, दिख रहा है क्या? तो यहाँ से आया ऐसे करके नीचे, तो ऐसे करके आएगा। बताओ यहाँ ऊपर उठ जाएगा या? बताओ पहले क्या? पहले यहाँ पे देखो लाइन खींचो, इस जगह, अब क्या ऊपर तक आ गया? हाँ ना बोल भैया। यानी उधर से नीचे आया तो इधर से ऊपर आया, इधर वीक तो इधर स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मोशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? पोल्स लगाने से, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से यूट्यूब के एंड पे। एक तीसरा डायग्राम और होता है, बहरहाल इसकी फोटो खींच लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बड़े तीसरा डायग्राम यही देख लो बेटा, कौन सा देख लो? तीसरा। बड़े यहाँ देखें, थर्ड डायग्राम और इसका लास्ट डायग्राम। बड़े मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और बड़े क्या है? साउथ पोल। दो पोल ले लिए। बताओ इन दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वीक होगी? स्ट्रांग, काफ़ी स्ट्रांग होगी इस जगह, इस रीजन में। हमने कटोरा लिया तो कटोरे की शेप कुछ ये ले ली, एरिया कटोरा। बड़े कटोरे के अंदर पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन डाल दिया या चूरा डाल दिया? चूरा मीन्स पाउडर, भर दिया ऐसे। बड़े क्या है? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन। अभी ले लिया, ठीक है। ये होता है इस वाले रीजन है बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो इस वाले रीजन में जो मटेरियल है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। क्या मिल रही है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पर इधर बगल वाला जो रीजन है और इधर बगल वाला जो रीजन है, इधर तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है इधर, यानी इधर क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड। बड़े इधर भी क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिख लेना वीक मैग्नेटिक फील्ड। बड़े इधर क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी इतनी जगह में जो मटेरियल है उसको क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। इधर वीक, तो मटेरियल कहाँ से कहाँ जाएगा? वीक से स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो जो भी इधर मटेरियल भरा होगा वो इधर मोशन की तरफ आएगा, और जो इधर भरा होगा वो इधर आएगा, यानी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो शेप बिगड़ जाए। क्या हुआ? कॉल आ रही है? फिल भाई सब कुछ हिला डालेंगे आज तो। ये बड़े वीक से स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग, सब कुछ मतलब ट्राइपॉड। अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भैया मटेरियल की तादाद बढ़ जाएगी तो यहाँ से फोड़ा मार के मुंह निकलेगा ऊपर। हाँ ना बोल भैया? तो डायग्राम देख कैसे हो जाएगा चेंज। बड़े नॉर्थ और ये क्या है? साउथ। वही कटोरा है, कटोरी,
बताओ यहाँ क्या शेप थोड़ी ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, देख रही है क्या? शेप चेंज हुई नहीं हुई? शेप क्या होगी? चेंज होगी। बेटा बीच में क्या है? पैरामैग्नेटिक, वो तो रहेगा ना भैया, वो थोड़ा ना कहीं जा रहा है, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन। बताओ यहाँ से क्या है? जो मटेरियल यहाँ पे पहले था वो इधर आ गया, जो मटेरियल यहाँ था वो इधर आ गया, तो बीच वाला तो बढ़ गया ना, क्योंकि बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक चर्चाएं हैं, ये क्या है? बेसिक बुनियादी बातें। इतनी नहीं, बातें और भी होती हैं। मान लीजिए मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक। और इस मटेरियल को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया एच में, क्लियर? मान लो एक बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बी मान लो, बट इस मटेरियल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। ज्यादा कौन सी होगी, बाहर वाली या अंदर वाली? अंदर वाली। पैरामैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बहुत स्ट्रांग होती है। वो क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है अंदर। बहरहाल वो अलग बात है, ये मैग्नेटाइजेशन इसका काम होता है, वो स्ट्रांगली नहीं होता, वो फेरो बहुत ज़्यादा होता है। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर से क्या होगी? ज़्यादा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज मोर देन द या फिर ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी इसकी अंदर वाली, ऑलवेज। क्लियर? ये हमें से पता होनी चाहिए। बहरहाल फेरो की बात करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा हो जाती हो। हाँ ना बोलो भैया। परंतु ये सारी चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करने वाले हम। तो आज के क्लास में आपको दो चीज़ें ज़्यादा समझनी है, पहले क्या टेम्परेचर, दूसरा क्या वीक से स्ट्रॉन्ग। उम्मीद रखता हूँ ये चीज़ें आ चुकी होंगी। तो धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।